अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। अगर आप वज़न कम करने के लिए बैलेंस डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके जिस्म में विटामिन डी के लेवल्स पूरे हैं, आपको थायराइड का इशू नहीं है, इसके बावजूद आप वज़न कम नहीं कर पा रहे या वज़न कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, तो इसकी एक वजह आपके जिस्म में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन जिसे कार्टिसोल कहते हैं हो सकता है। और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस हार्मोन बेसिकली है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके नॉर्मल जो लेवल्स हैं वो क्यों हमें ज़रूरी हैं, क्यों हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं, अगर इसके लेवल्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, अगर इसके लेवल्स कम होंगे तो क्या होगा, और किस तरीके से हम इसके लेवल्स को अपने जिस्म में नॉर्मल रख सकते हैं। तो कार्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि हमारी किडनीज के ऊपर एक ट्रायंगल ऑर्गन होता है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, उसके अंदर ये प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर बनता है और वहीं से ये हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। बेसिकली ये मेन स्ट्रेस हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन के साथ मिलकर हमारे मूड को ठीक रखने के लिए, हमें मोटिवेट रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, किसी भी किस्म की स्ट्रेस की हालत में, परेशानी की हालत में हमारे जिस्म को बैलेंस हालत में लाने के लिए ज़रूरी होता है। तो अब ये काम कैसे करता है कि हमारे ब्रेन में दो ग्लैंड्स होते हैं जो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे ब्लड में कार्टिसोल हार्मोन के लेवल्स क्या हैं। अगर इसके लेवल्स कम हों तो हमारा ब्रेन एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल पास करता है कि वो कार्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करे बॉडी में ताकि ब्लड में उसके लेवल्स पूरे हो सकें। जब कार्टिसोल को रिलीज़ किया जाता है तो हमारे जिस्म में कुछ सेल्स होते हैं जो कि कार्टिसोल रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, उसको रिसीव करने के तौर पे काम करते हैं ताकि जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए जा सकें। जैसे जो वो सेल्स हैं वो कार्टिसोल को रिसीव करते हैं और कार्टिसोल फिर मदद करता है हमारे जिस्म को, हमारे बॉडी को कि वो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को सही तरीके से यूज़ कर सके, इन्फ्लेमेशन को कम करने में काम देता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने में काम देता है, आपके ब्लड प्रेशर के जो लेवल्स हैं उनको रेगुलेट करता है, हमारे सोने के और जागने के जो पैटर्न है उनको ठीक करता है, फिर हमें एनर्जी देता है, फौरी एनर्जी देता है अगर हम किसी स्ट्रेस कंडीशन में हैं, ताकि हम उस कंडीशन से जितनी जल्दी हो सकता है वो निकले और बॉडी नॉर्मल हालत में वापस आ सके। अब अगर कभी आप फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएं, मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएं, आप टेंशन किसी चीज़ की ले रहे हैं, आप फिज़िकली एक्टिव ज़्यादा हैं, एक्सरसाइज में आपने वर्कआउट ज़्यादा कर लिया इंटेंस, तो उससे क्या होगा कि आप वक्ती तौर पर जो कार्टिसोल के लेवल्स हैं वो आपके ब्लड में बढ़ जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे। आपकी हार्ट बीट ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, जिस्म के जो दूसरे फंक्शंस हैं वो नॉर्मल तरीके से काम करने लगेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपकी किसी ख़ास रूटीन की वजह से या किसी भी किस्म के मेडिकल इश्यूज़ की वजह से आपके कार्टिसोल के लेवल मुसलसल हाई रहते हैं ब्लड में। अब जब उसके लेवल्स मुसलसल हाई रहेंगे तो उससे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का इशू हो सकता है, और ख़ास तौर पे वेट गेन, क्योंकि जब आपके कार्टिसोल के लेवल हाई होंगे, कार्टिसोल ज़्यादा एक्टिव होगा तो वो एक तो आपके मेटाबॉलिज्म को चेंज करेगा और बॉडी को फोर्स करेगा कि वो जो भी उसको एनर्जी मिल रही है उसको फ़ैट में कन्वर्ट करे और फैट में उसको स्टोर करे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वज़न कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक्स, सर में दर्द जो होती है मुसलसल रहना शुरू हो जाती है, आपको दिल की बीमारियों का इशू हो जाता है, आपको डाइजेशन आपकी ख़राब हो जाती है, सोने में प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। ये सारे इश्यूज़ हो सकते हैं अगर आपके कार्टिसोल के लेवल एक लंबे अरसे तक आपके ब्लड में हाई रहें तो। और अगर आपका जिस्म किसी भी वजह से कार्टिसोल लेवल्स को पूरी मिकदार में नहीं बना पा रहा, उसके लेवल्स जितने हमारे ब्लड में होने चाहिए उससे कम है, तो इस कंडीशन को एडिसन डिजीज़ कहा जाता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फ़ौरन नहीं नज़र आते। ये आपको अगर बहुत लंबे अरसे तक आपका कार्टिसोल का लेवल आपके ब्लड में कम है तो फिर आपको इसके सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू होंगे, जिसमें एक तो आपकी स्किन सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है, आपको ख़राश लगे तो फौरी रिकवरी नहीं होती, आपके स्किन में मुख्तलिफ़ जगहों पे डार्क सर्कल्स शुरू हो जाते हैं, निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपका मूड ख़राब रहता है, हर वक्त थके हुए रहते हैं, आपकी मसल वीकनेस होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, फिर आपको डायरिया का इशू हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, मुसलसल कम रहना जिसे कहते हैं, और आपको भूख लगनी ख़त्म हो सकती है। आपका ना सिर्फ ये कि भूख नहीं लगेगी बल्कि आपका वज़न भी तेज़ी से गिरना शुरू हो सकता है। तो अगर आपको ये कंडीशंस हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो कार्टिसोल लेवल है वो बॉडी में ठीक नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपने जिस्म में कार्टिसोल लेवल्स को नॉर्मल रख सकते हैं कि ना वो ज़्यादा देर तक बढ़े रहें और ना ही ज़्यादा देर तक वो कम रहें। देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है आपकी डाइट, आपकी न्यूट्रिशन।
जो आप खा रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कार्टिसोल लेवल पे, चाहे उसको बढ़ाने के लिए, चाहे उसको कम करने के लिए, या चाहे उसको नॉर्मल रखने के लिए। इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप अपनी डाइट को ठीक करें। आपकी डाइट में शुगर का इस्तेमाल कम से कम हो। देखें, शुगर डायरेक्ट आपके कार्टिसोल लेवल को ट्रिगर करती है, उसको बढ़ाती है, एकदम आपके ब्लड में कार्टिसोल लेवल को बढ़ाती है। कम वक्फे के लिए, कम टाइम के लिए शुगर अच्छी है, ठीक है। अगर आपने लिया, उसने कार्टिसोल लेवल को थोड़ी देर के लिए बढ़ाया, फिर कम कर दिया, वापस नॉर्मल कर दिया। लेकिन अगर आपकी शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबे अरसे से है, तो उससे क्या होगा कि आप जो शुगर आप इंटेक कर रहे हैं वो आपके कार्टिसोल लेवल को मुसलसल हाई रखेगी। और ऐसा ख़ास तौर पे जो ओवरवेट और ओबीस लोग हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हैं, आप ओबीस हैं और आपके शुगर इंटेक ज़्यादा है, तो फिर आपके कार्टिसोल के लेवल्स हाई ही होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस करें, उसमें मैक्रोस बैलेंस होने चाहिए। उसके साथ आप फ्रूट्स में अगर देखें तो बनाना है, नाशपाती है, डार्क चॉकलेट है, आपका योगर्ट है, आपकी चीज़ है, अनियन, ओटमील, आपका व्हीट ब्रान और ख़ास तौर पे पानी, इसकी कंजप्शन जितनी ज़्यादा रखेंगे उससे आपके ये लेवल्स जो हैं बॉडी में वो नॉर्मल रहेंगे। आप किस वक्त सो रहे हैं, कितनी देर सो रहे हैं और कितनी अच्छी नींद ले रहे हैं, इसका डायरेक्ट असर होगा आपके कार्टिसोल लेवल पे। अगर आप रात की नींद ले रहे हैं, 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं और अच्छी नींद ले रहे हैं, मतलब ऐसी जगह पे नहीं सो रहे जहाँ पे शोर है और आपकी बार बार आंख खुल रही है, तो उसके असरात क्या होंगे कि उससे आपके जिस्म में कार्टिसोल के लेवल्स जो हैं वो ठीक रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, ना वो बढ़ेंगे ना वो कम होंगे। और एक स्टडी के मुताबिक जो लोग दिन के वक्त सोते हैं उनके जिस्म में कार्टिसोल के लेवल्स हाई रहते हैं उन लोगों की निस्बत जो लोग रात की नींद लेते हैं। और तीसरे नंबर पर है आपकी एक्सरसाइज। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो ट्रेडमिल पे हैं तो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा ट्रेडमिल कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, लेप्टिकल पे हैं, मतलब कार्डियो कर रहे हैं। कार्डियो के साथ वो वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वो भी 1.5-2 घंटा कर रहे हैं। आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, वो आपके लेवल्स को ठीक करेगी, लेकिन अगर आप उसको एक्सेस करेंगे वो आपके कार्टिसोल के लेवल्स को बढ़ा देगी। और अगर आप मुसलसल बहुत लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो उससे आपके लेवल्स मुसलसल हाई रहेंगे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और फ़ायदा कोई नहीं होगा इतनी मेहनत करने का। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा कि जब उसके लेवल्स हाई होंगे तो जो मैंने आपको बताया कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे वो आपके अलग से होंगे। इसलिए कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें उतनी जितनी आपकी बॉडी की डिमांड है, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है, क्योंकि एक जुमला होता है कि ऑलवेज़ लिसन टू योर बॉडी। अब हमारा जिस्म हमें बता देगा कि हम इस हद तक जा सकते हैं और इस हद तक नहीं जा रहे, इस हद तक हम जाएंगे तो हम नॉर्मल रहेंगे, अगर हम इससे आगे जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम्स होगी। ये हमें पता चल जाता है जब हम वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। तो अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा पुश ना करें, कोशिश करें कि मॉडरेट लेवल पे रह के एक्सरसाइज करें। उससे रिजल्ट्स हमें तब मिलेंगे जब हमारा कार्टिसोल लेवल ठीक होगा। तो रिजल्ट्स हमें इस चीज़ से नहीं मिलेंगे कि हम ट्रेडमिल पे या जिम में 2-2 घंटे लगा रहे हैं, मतलब ये टाइम बेस्ड नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 120 मिनट्स आपने वर्कआउट किया तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। हमें रिजल्ट्स मिलेंगे जब हम प्रॉपर सही तरीके से, जिस तरीके से हमारे बॉडीज़ को अल्लाह ताला ने बनाया है उस तरीके से उनको लेके चलें, उस जोन में बॉडीज़ को लेके चलें जिसमें वो प्रॉपर सही तरीके से काम कर सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करें लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं, हेल्दी लाइफ चाह रहे हैं, नो डाउट उसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ये कार्टिसोल का लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर लेंगे क्योंकि उसमें सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। आप थायराइड को ट्रीट कर लेंगे, उसकी आप मेडिसिन ले लेंगे, फूड के ज़रिए ठीक कर लेंगे, लेकिन स्ट्रेस को आप कैसे ठीक करेंगे? वो जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक आपका स्ट्रेस हार्मोन ठीक नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको स्ट्रेस हार्मोन की इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों का फ़ायदा हो जाए, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।